हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हम अपने अलजेब्रा के लेक्चर सीरीज़ में 14 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 15th लेक्चर है। 15th लेक्चर में आज हम देखेंगे कुछ वो सवाल जो कि नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं अभी तक उसमें से नहीं है। ये सवाल इनमें कुछ अलग ही टेक्निक अपनानी पड़ती है उनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप उन चीज़ों को तक पहुंच सकते हैं। मैं 4-5 एग्जाम्पल 4-5 हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे कि कैसे उस टेक्निक तक पहुँचा जा सकता है कि हम चीज़ों को बेहतरीन और आराम सही तरीके से कर सकें। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हुए, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बिना डिले किए हुए उन क्वेश्चन पे आते हैं। पर मैं आपसे ये ज़रूर आग्रह करूँगा कि आप इस सीरीज़ को अगर आप अभी पहली बार देख रहे हैं तो इसको मत देखिए, आप शुरू से चलते रहिए तो कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अच्छे से क्लियर होंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके दोस्तों, चलिए कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है कि पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसका एक अपना ही टाइप है, हालांकि जैसे मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये होगा दोस्तों, पहले पूछा जा चुका है ये कि इफ़ x की वैल्यू है आपकी 2 - 2 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 है ना, तब फिर हमें पता करना है किसकी वैल्यू, हमें फाइंड करना है x³ - 6s² प्लस 18x प्लस 18, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, देखिए दोस्तों, इन सवालों में कई जगह आप देखेंगे और बहुत सारा आप देखेंगे कि हर आदमी या टीचर्स कई सारे क्या इसका भी एक वो बताते हैं शॉर्टकट कि यहाँ पे अगर a² हो तो इसकी वैल्यू a² a³ 3a² निकालेंगे तो निकल जाएगी, ये निकालेंगे तो निकल जाएगी। देखिए दोस्तों, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यकीन मानिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें भी यहाँ की प्लस है कि तो अलग चीज़ होगी, यहाँ माइनस है तो अलग चीज़ होगी, 4 फॉर्मूले बन जाते हैं और वो आपस में ना एक आपने इधर उधर किया, क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। तो आप इसका बेसिक समझ लीजिए, सबसे आसान है वो, सबसे आसान वही है, उसमें कुछ नहीं करना होता, हमें निकालना होता है क्यूब। यहाँ देखिए इनकी पावर है 2 की पावर है क्यूब, ओके, यहाँ 2 की पावर है 3। हमें क्या करना होता है कि एक को इधर ले जाके पहले क्यूब बनाइए, फिर जो चीज़ दे रखी है उसका यूज़ करके उस इक्वेशन की वैल्यू आराम से आ जाती है। मैं आपको वही टेक्निक समझाने वाला हूँ चीज़ों को। हमें क्या करना है, हमें पहले इसको इधर लेके जाएंगे, तो क्या लिखेंगे x - 2, ठीक है। x - 2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, आपकी इसकी वैल्यू आ गई। देखिए इस 2 को मैं इधर ले लेता हूँ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, यही चीज़ है ये, ठीक। अब आप क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि इसकी अंडर क्यूब है ये, अपॉन में ये 3 है, तो इसका अब पावर क्यूब कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, x - 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका क्यूब निकालिए। इसका क्यूब होगा दोस्तों आपका x का क्यूब प्लस में माइनस में b का क्यूब 2 का क्यूब, आराम से देखिए माइनस 3ab 3 इंटू में x इंटू में 2 ब्रैकेट में आपका x - 2, ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ ये क्या चीज़ बनेगी दोस्तों, यहाँ ये चीज़ बनेगी 2 की पावर 2/3 का क्यूब माइनस 2 की पावर 1/3 का क्यूब माइनस 3ab है ना, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस में a माइनस b, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, तो 2 की पावर 2/3 इसको मैं लिख सकता हूँ आपका दोस्तों x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाय x - 2, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारे 2 की पावर क्यूब, ये इसका मतलब 2 का स्क्वायर, क्यूब से क्यूब ये कट जाएगा पावर, माइनस यहाँ पे भी 2 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 3 इंटू में 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, अब मल्टीप्लाइड में 2 की पावर
2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। अब कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन आपकी बन गई, रीअरेंज करना है। लेकिन रीअरेंज करने से पहले आप ये देखिए, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, x माइनस 2 है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू x माइनस 2 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। x का क्यूब आपका ये हो गया, -8 मैं इधर लिखूंगा पहले इसको, -6x² माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 8, इसकी वैल्यू हो गया आपके दोस्तों 4 माइनस 2 माइनस 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा आपका 3/3, 1 हो जाएगा यानी 6। और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है मेरा x माइनस 2 ही तो है, ये है ना, इसको लिख दूंगा मैं x माइनस 2। तो ये क्या बन गया मेरा x³ माइनस 6x², देखिए वैसे टर्म आ रहा है ना, प्लस में 12x माइनस में 8 इज इक्वल टू 2 माइनस 6x प्लस में 12। अब इस टर्म को लेके आइए दोस्तों, तो ये हो गया मेरा x³ माइनस 6x², ये 6 इधर आ जुड़ेगा तो 6x 12x और 6x इधर आके प्लस में 18x, है ना। अब आपको इसको इधर लेके चले जाइए, इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों आपकी, -8 को इधर लेके गया तो मैं, ये बन गया मेरा 2 + 8 + 12 इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब मुझे वहाँ पे बोला है कि इसकी वैल्यू हमें पता लग गई दोस्तों, इसकी वैल्यू है 22, तो हमें इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता लग गई है 22। उसमें क्या बोला है, 18 जोड़ दो, 18 जोड़ दिया 40 आंसर। तो आपको ऐसे सवाल करने में बस ये ध्यान रखना है कि आप जब भी ऐसे सवाल करें तो आपको एक तो x माइनस 2 लेके क्यूब करें, और क्यूब करने के बाद जब ये टर्म यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे आपको x माइनस 2 जो भी उसकी वैल्यू थी उसको रख देना है। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस पे। क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है 2 के टर्म्स में लिखूँ, मैं 7 के टर्म्स में लिख देता हूँ कि अगर x की वैल्यू 7 माइनस 7/3 प्लस 7 2/3 है, ओके, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x³, फाइंड वैल्यू ऑफ x³ -21x² प्लस में 68x माइनस में 288, इसकी वैल्यू आप बताइए, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, तब आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसमें गलती नहीं करेंगे। चलिए अब मैं कुछ वैसे क्वेश्चन लेता हूं जिसमें क्या है कि हम कन्वेंशनल अप्रोच नहीं अपनाते, कुछ अलग तरीके के अप्रोच अपनाते हैं। जैसे कई बार वो दे देगा क्वेश्चन में कि इफ़ अगर x की वैल्यू है 2 से 5 के बीच में लाई करती है, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, x की वैल्यू ऐसा कीजिए आप 0 से नहीं 3 से 7 के बीच में लाई करती है, ओके। तो वो बोलेगा अगर ये है तो फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है हमें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस x माइनस 7 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए दोस्तों, इसमें बात समझने वाली क्या है, बात समझने वाली ये है कि हमारा x 3 और 7 के बीच में है, तो 3 7 के बीच में है, तो 3 ये टर्म जो भी है मेरी, अगर मान लीजिए 3 भी हो तो 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म निकलेगा, ओके। तो ये स्क्वायर हटाऊंगा तो ये मेरा बचेगा x माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू हम बाद में रखेंगे जो भी। अब क्या है कि आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ 7 से x छोटा है, ये x जो है ना 7 से छोटा है, तो किसी छोटे वैल्यू में बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो तो वो टर्म बन जाती है नेगेटिव। तो आपको इस चीज़ को x माइनस 7 नहीं लिखना है। क्यों ऐसा नहीं करेंगे आप, स्क्वायर है तो हट गया, क्यों, x माइनस 7 एक नेगेटिव टर्म बन जाएगा।
आपको कोई भी चीज़ नेगेटिव का स्क्वायर हुआ तो पॉजिटिव बन गई, और पॉजिटिव का अंडर रूट आपको यहाँ पे पॉजिटिव में लेना है। तो आप इसको लिखेंगे 7 माइनस एक्स। क्यों 7 माइनस एक्स उसका स्क्वायर, ये देखिए x माइनस 7 का स्क्वायर कीजिए या 7 माइनस एक्स, तो 7 बड़ा है, 7 में से x छोटा है तो जा सकता है। तो देखिए अब x और माइनस एक्स कट जाएगा, 7 में से 1 चला गया, 6 इसका आंसर आएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट समझने वाला यही है कि आपका जिसमें x लाई करता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू उसकी आएगी कि नहीं आएगी, वो हम इस लिमिट जो दे रखी है उन्होंने एग्जामिनर ने उससे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आ गया 6। नहीं होता तो x में उलझे रहते, कुछ आंसर नहीं आता उसका। चलिए अब थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी सीख गया, तो एक और कॉन्सेप्ट सीख जाइए। आपको क्या होंगे कि कुछ सवाल ऐसे दिए जाएंगे, उसमें क्या होगा आप देखेंगे कि पावर डिक्रीज होने की एक सीरीज बनी हुई है। उन सीरीज में दोस्तों हमेशा हमें कुछ मल्टीप्लाई करके और फिर उसको असली सीरीज से माइनस करना होता है, तो ही आंसर आता है। मैं आपको 4 सवाल ऐसे लेकर बताता हूँ कि कैसे ये जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। जैसे क्वेश्चन अगर है हमारा कि x की पावर 4 है प्लस x की पावर 3 है प्लस x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है, इसकी वैल्यू है 0, तो हमें फाइंड करना है x की पावर 2015 प्लस x की पावर 3015 प्लस 5, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब घबराने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी आपको वो पावर 4 से 3 2 1 0 हुए जा रहा है, आपको क्या करना है कि कुछ ऐसी x की पावर की वैल्यू निकलेगी। वो निकलेगी कैसे, आपको हमेशा इन सब चीज़ों में क्या करना होता है कि जो भी टर्म दे रखा है हमें x की पावर उसमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को x सबको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए 1 है। आप इस पूरे को x की पावर x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा x की पावर 5 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x, और यहाँ x मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 का 0 रहेगा। ओके, अब आप क्या कीजिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नहीं तो देखिए दोनों 0, दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं आप, तो भी चीज़ें कट जाएंगी। आप क्या कीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, मतलब इसको रखिए और इसको इसकी तरफ रख दीजिए, तो चीज़ें कट जाएंगी। देखिए, या फिर आप सब्ट्रैक्शन आराम से समझिए, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं चीज़ों को। इसमें ये बड़ी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 2 में से जो इक्वेशन 2 है उसमें से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो मेरा क्या है x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर x। इसमें से क्या घटा रहा हूँ मैं, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, और ये 0 में से 0 गया, 1 ही बचेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 4 है और ये माइनस में 4 आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, जो बच जाएगा हमारा वो बचेगा x की पावर 5 माइनस 0, यानी x की पावर 5 की वैल्यू है 1। x की पावर 5 की वैल्यू है 1, तो ये मुझे मालूम है जो भी बनेगा 5 का स्क्वायर बनेगा, है ना। इस चीज़ को अगर अब देखें हम, तो ये मुझे जो भी मालूम है कि x की पावर 2015 प्लस x की पावर 3015, है ना, प्लस 5। अच्छा, ये 0 नहीं होगा दोस्तों, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, 0 नहीं होगा, गलती से मैंने उसको इक्वेशन लिखी। ठीक है, तो अब मुझे ये मालूम है कि x की पावर जो भी 5 होगा इसकी वैल्यू तो 1 है, तो भाई ये मेरा 1 ही बन जाएगा, ये भी मेरा 1 बन जाएगा, सब तो 1 ही रहेंगे ना। पावर कितनी भी करते रहो, 5 की कितनी पावर 1, और उसमें 5 जोड़ना है, देखिए 7 आंसर आ गया, है ना। तो आपको यकीन देख रखना है कि जब भी अगर पावर डिक्रीज हो कॉन्स्टेंटली, तो हमें सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना, तो एक चीज़ आ जाएगी, उससे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऐसे में एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लूंगा कि आपको थोड़ा सा वो लगे। इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में इस बार दिया है कि आपका x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की 0 है, वैल्यू 0 है, और फाइंड करने को बोला है हमें, फाइंड कीजिए a का क्यूब प्लस 1/a, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है।
ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, बिल्कुल इसी की वैल्यू निकालनी है, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो आप चीज़ों को समझिए। हमें समझना ये है कि मुझे यहाँ पे ओहो ए हो गया, ये x का क्यूब अपॉन 1/x है, ओके सॉरी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि x का क्यूब प्लस 1/x है। अब मेरे को यहाँ 1/x तो मिलेगा नहीं, तो मैंने आपको सिखाया था 1/x करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। तो इस इक्वेशन को आप 1 मानिए, इस इक्वेशन को आप 1/x से पूरा डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमें 1/x चाहिए, पूरे को x से डिवाइड कीजिए। तो x से डिवाइड करेंगे आप, तो ये क्या बन जाएगा आपका x² प्लस x प्लस 1, फिर ये -1/x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी मेरी 2। अब क्या है, दोनों 0 हो, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट मतलब इसको देखिए, मैंने पिछली बार आपको समझाया कि माइनस करने का तरीका क्या है, इस बार इक्वेट करने वाला तरीका बता देता हूँ, उससे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना, इक्वेट करने वाली। नहीं तो आप क्या कीजिए, 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो भी चीज़ें आ जाएंगी। मैं इक्वेट दिखा रहा हूँ भाई, दोनों 0 है ना, तो दोनों तो बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब x³ प्लस x² प्लस x माइनस 1 ये किसके बराबर है, x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/x, इसी के बराबर है ना, इसके बराबर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, सब्ट्रैक्ट कट जाएगा, x है, ये -1 है, ये +1 है। अब ये देखिए इधर आएगा, इसको इधर लेके आता हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा, x³ में प्लस 1/x जुड़ा, और ये -1 उधर जाएगा, तो 1 + 1 बन जाएगा 2। आ गया आंसर, इसका आंसर 2। तो आपको ऐसे जब सीक्वेंस दे रखा हो, ये पूछा हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको इसी तरीके का, ताकि आप और समझ सके क्या करना क्या है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा a³ प्लस 4a² प्लस, क्वेश्चन ले लेता हूँ 16a + 1, इसकी वैल्यू है हमारी 16a = 1 है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a³ प्लस 4/a की वैल्यू, ओके। बिल्कुल आराम से देखिए। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 4/a चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। जिन लोगों को इक्वेट करने वाले तरीके से करना है, वो क्या कर सकते हैं, इस 1 को इधर ले आए और बराबर कर दें, या फिर जिन लोगों को माइनस करना, माइनस तो आप दोनों में कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है। चलिए मैं इक्वेट करने वाला तरीका देखता हूँ। a³ प्लस 4a² प्लस 16a - 1, ये है 0, ठीक है। अब इक्वेट कर लेंगे, ये मेरी इक्वेशन पहली है। मुझे चाहिए 4/a, यहाँ पे 4/a कैसे आएगा भाई, पता नहीं कैसे आएगा। मुझे a से तो डिवाइड करना होगा, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 4/a से ही मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको मैं 4/a से मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो ये बनेगा मेरा 4a² प्लस 16a - 1 इज इक्वल टू 0 ही होगा। ओके, कीजिए आप इसको, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 4a² प्लस में 16a प्लस में 64 माइनस 4/a, इसकी वैल्यू है 0। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों है 0, दोनों है 0, तो दोनों को इक्वेट कर दूं तो ठीक है। मेरा इसका मतलब a³ प्लस 4a² प्लस 16a - 1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। 0 तो 0 है भाई, ठीक है। इसके बराबर है किसके, 4a² प्लस 16a प्लस 64 माइनस 4/a के बराबर है। अब देखिए चीज़ें पक्का कटेंगी, ये 4a² सेम है, 16a सेम है। अब ये इसको मैं इधर ले जाता हूँ, -1 को उधर ले जाऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा a³ प्लस 4/a, ये इधर आ गया तो इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा, ये यहाँ पे 64 बच गया, ये इधर चला जाएगा, तो 64 प्लस 1 65। वेरी सिंपल, आ गया आंसर। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जब पावर बढ़ रही हो, तो यहाँ देखिए आपकी पावर जो है, यहाँ पे देखिए क्यूब है, स्क्वायर है, a है, फिर 0 है, सेम चीज़ है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ भी आप देखें तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 4, मतलब इसका 4 टाइम्स, फिर इसका कोफिशिएंट है 4 टाइम्स 16। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं चीज़ों को,
ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग। मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ ताकि आप उसे समझ सकें, कर सकें, ऑप्शन से निकालने की कोशिश करें तो वो भी कर सकें। ठीक, क्वेश्चन है मेरा कि y स्क्वायर की वैल्यू है y/+7। देखिए स्क्वायर फिर 1 फिर 0 है ना, हमें मल्टीप्लाई करके कुछ करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई नहीं, दूसरा तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है y³ की वैल्यू बताइए। चलिए ऑप्शन जैसा कि मैंने कहा था ऑप्शन दे देता हूँ। ये ऑप्शन है 8y+7, बी ऑप्शन है आपका y+2। देखिए सब कुछ y में ही दे रखा है तो चीज़ों को हम उसी से निकालेंगे। 4y+3 और डी ऑप्शन है आपका 2y²+1। ठीक है, y³ की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए सिंपल हमारा सिंपल ब्रेन क्या कहेगा, भाई y³ है, हमें यहाँ पे y² देख रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई y से कर दो ना, y³ आ जाएगा। कर देते हैं तो y³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। y² आपका y+7 है, इसको आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बना आपका y³, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी y²+7y, यही आई। अच्छा ये आ गया। अब मुझे पता है ये ऑप्शन कहीं दे रखा है क्या, कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, वैसे देखना चाहूँ ये मैं ऑप्शन कहीं नहीं दे रखा, लेकिन अब मुझे ये पता है कि भाई मेरा y² y+7 है यहाँ पे y, क्योंकि मुझे हर जगह y ये तो स्क्वायर है, y²+7y होना चाहिए, यहाँ पे 2² वो है। तो मुझे ये पता है कि भाई y² की वैल्यू है y/7, तो वो रखूँ मैं, रख देते हैं। y² की वैल्यू y/7, तो y/7+7y, तो ये क्या बन जाएगा, ये 8y, 7y+y 8y+7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8y+7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखा आपने, कुछ अलग से सवाल जो अलग तरीके के आते हैं उनको भी हम बड़े आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्या है, आप जो भी चीज़ पूछी गई है और पावर डिक्रीज हो रही है तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल कर देना है तो इक्वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इक्वेशन 1 को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सब्ट्रैक्ट करके बताया, और जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन 7 x की वैल्यू इक्वल टू 7 - 7 की पावर 1/3 - 7 की पावर 2/3 वाला क्वेश्चन दिया है, आप उसको करिएगा जरूर, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो चीज़ें आसान लगेंगी। तो यहाँ पे आज लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट होता है अलजेब्रा का। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है, पूरी सीरीज़ पसंद आई है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, एंड आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फेबुलस EDU की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।